हे गुड इवनिंग। सो अपन जो है एच टी एम एल के एंड अप में पहुंच चुके हैं। कुछ चीज़ें रह गई हैं जो ख़त्म करनी है। उससे मैं ढूंढ रहा हूँ क्या क्या रह गया, क्या क्या नहीं रह गया, ताकि कुछ मिस ना हो हमसे, कुछ बताना ना रह जाए। तो मैं काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे पता चला कि हाँ अच्छा, इमोजी एंड सिंबल भी रह चुके हैं। ये भी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी हमें, और कभी कभी क्या ये जब नॉलेज है, जब एच टी एम एल रूल में है तो ये जानना ज़रूरी है। ओके, तो अब चलिए समझते हैं एच टी एम एल इमोजी एंड सिंबल को। ओके, तो इमोजी एंड सिंबल से मेरा कहने का मतलब क्या, कैसे, किस टाइप की इमोजी और किस टाइप का सिंबल। ठीक है, तो इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कोई सिंबल देना चाह रहा हूँ, जैसे कोई मैं डेल्टा का सिंबल देना चाह रहा हूँ। ठीक है, डेल्टा का सिंबल देना चाह रहा हूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं एक हेडिंग ले लेता हूँ यहाँ पे। वेट मिनट। ओके, मैं यहाँ पे एक हेडिंग ले लेता हूँ। ठीक है, उसमें कुछ ले लेता हूँ, दिस इज़ डेल्टा सिंबल। ओके, ठीक है, मैं यहाँ पे एक हेडिंग ले लेता हूँ, सेव कर देता हूँ। हमारे वेब पेज पे ये लोड हो चुका है। ठीक है, अब हमें सिंबल लेना है, राइट। तो सिंबल लेना, उसके लिए हमें सिंबल के लिए सबसे पहले एम्परसेंड। आप पैनिक मत होना, मैं बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, एम्परसेंड 916। ठीक है, एंड यहाँ पे सेमीकोलन। हम सेव करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास एक सिंबल आ गया, राइट। डेल्टा का सिंबल आ गया। तो हर एक कैरेक्टर के लिए अलग अलग, हर एक सिंबल के लिए, हर एक कैरेक्टर के अलग अलग जो है ये कैरेक्टर कोड जो होते हैं डिफाइंड हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, तो मैंने जब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बताया था तो मैंने कहा था कि कैरेक्टर जो है वेब पेज के हमारे सारे कैरेक्टर को डिफ़ाइन करता है। क्या डिफ़ाइन करता है, UTF-8 जो है हमारे सारे वेब पेज के, हमारे वेब पेज पे जितने भी कैरेक्टर होंगे सबको ये डिफ़ाइन करता है UTF-8। इसके अंडर में ही सारे कैरेक्टर आते हैं। तो ये सारे डेल्टा एंड इमोजीज़, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे UTF-8 के अंदर ही सारी ये सारी कैरेक्टर आती हैं। तो जो कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर का कहने का इन द सेंस, जो कैरेक्टर है उन्हें हम अपने वेब पेज पे कॉपी पेस्ट, इनलार्ज, छोटा बड़ा सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक और यहाँ पे करंट लाइन जो है कॉपी कर लेता हूँ। तो मैंने करंट लाइन कॉपी कर ली है। अब जो है अपन फिर से एक कैरेक्टर लिखते हैं। ठीक है, सॉरी, एक इमोजी का यूज़ करते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ इमोजी का यूज़ कैसे करना है। तो सिंपल आपको इमोजी के लिए भी सिंपल सेम ऐसे ही फर्स्ट के 2 जो कैरेक्टर हैं वो आपको सेम रखना है। हैश सॉरी एम्परसेंड एंड देन हैशटैग। उसके बाद जो है आपको इमोजी का जो भी कोड है, नंबर है, उसे आप लिखेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल फॉर हर्ट एंड देन सॉरी एम्परसेंड हैशटैग। ओके, सेव करते तो हमारे पास एक हर्ट भी आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक हर्ट का इमोजी आ रहा। ठीक है, हर्ट का सिंबल आ रहा, राइट। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी बात तो ये है समझने वाली कि इसको लिखने का जो है सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स नहीं कह सकते, इसको लिखने का रूल क्या है। इसको लिखने का सबसे सिंपल रूल यही है कि जब भी हम कोई कोड या सिंबल, कोई इमोजी या सिंबल यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें एम्परसेंड एंड देन हैशटैग का यूज़ करना है। उसके बाद जो है हमें कोई भी कैरेक्टर के लिए जो भी कैरेक्टर हम देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं डाउनवर्ड्स एरो दिखाना चाह रहा हूँ, तो 8, उसके लिए कोड है हमारे पास 8593 और सिम हमने यहाँ पे नंबर देने के बाद हमने यहाँ पे सेमी कॉलन दे देना है, फिर सेव करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे आप डाउनवर्ड का सॉरी अपवर्ड का है ये। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, राइट। यहाँ पे देखो अपवर्ड का एक हमारे पास सिंबल है, तो डाउनवर्ड का जो है हमारे पास 93 है, सॉरी 9, ये 95 है हमारे पास। सेव करते हैं, हमारे पास ये डाउनवर्ड का आ गया। ठीक है, तो ये सारे सिंबल है। तो चलिए मैं आपको इन सब का सोर्स बता देता हूँ कहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, सिंबल एंड इमोजी के अबाउट में। तो सिंपल सा आप जाइए अपने वेब पेज पे और W3 स्कूल को आप यहाँ पे सर्च करिए, और इसको मैं इनलार्ज कर लेता हूँ। ठीक है, आप लर्न HTML पे जाइए, इसमें सारे ट्यूटोरियल आपको मिल जाएंगे। तो आप नीचे आ जाइए, आपको जो मेन चाहिए सिंबल एंड इमोजी, राइट। आप यहाँ से सारी चीज़, सारे टाइप के, जैसे कि यहाँ पे देखो कैरेक्टर है, ये जो कैरेक्टर, ये सारे कैरेक्टर्स नॉर्मली कीबोर्ड में नहीं होते, राइट।
तो इसको लिखना कैसे, अगर हमारे वेब पेज पे इसे शो कराना है तो इसके दो तरीके होते हैं, या तो हम नंबर शो कर दें या तो हम एंटिटी शो कर दें। एंटिटी का मतलब होता है कि उस कैरेक्टर का नेम हम दे दें। तो नॉर्मली हम सारे कैरेक्टर का नेम तो जानते नहीं, अभी मैं तो इसका भी नहीं जानता, इसका भी नहीं जानता, इसका भी नहीं जानता, ठीक है, इसका तो जानता हूँ एम्प्टी सेट, इसका भी जानता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली हम सारे कैरेक्टर का नेम तो जानते नहीं हैं, तो हम उसका एंटिटी दे नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अगर आपको एंटिटी देना है तो एंटिटी देने के लिए आपको सिर्फ एम्परसेंड की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि हैशटैग की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप नंबर से उस कैरेक्टर को लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एम्परसेंड देन हैशटैग देन उस कैरेक्टर का नंबर लिखना है, राइट। अब थोड़ा आप नीचे आ जाते हैं, मैं स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पे हर एक टाइप के जो हैं सपोर्टेड सिंबल हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। जैसे कि देखो कैरेक्टर ABN, ये क्या नाम है, ग्रीक कैपिटल लेटर गामा, राइट। ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ से सीख सकते हो, डीपली पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे एक और चीज़ पढ़ लेना, यहाँ पे मैं इसे कवर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, HTML इमोजी के वर्ड में, ठीक है। HTML इमोजी जो होते हैं, इमोजीज जो नॉर्मली हम व्हाट्सएप एंड फेसबुक इन सब पे यूज़ करते हैं, इंस्टा पे ये सब यूज़ करते हैं, तो वो इमोजीज हम अपने वेब पेजेस पे कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसका यूज़ हमें दिखाया। तो उसका भी सिंपल सेम रूल है। सबसे पहले हमें एम्परसेंड लगाना है, देन हैशटैग लगाना है। उसके बाद यहाँ से जैसे कि आपको हर्ट जो है आपको अपने वेब पेज पे शो करना है, राइट। तो ये जो कोड है हमारे पास 128151, राइट, इस कोड को हमें एम्परसेंड एंड हैशटैग के बाद पेस्ट करके सेमीकोलन यूज़ कर देना है। जैसे यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे किया हुआ है, ये कोड नंबर यूज़ किया गया है, फिर उसके बाद हैशटैग देन एम्परसेंड, ये सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं। लास्ट में सेमीकोलन जब तक नहीं देंगे तब तक वो हमारे वेब पेज पे शो नहीं होगा। तो आप यहाँ पे आके सिंपल ट्राई इट योरसेल्फ करके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे सारी इमोजीज़ है ना, आप सारी इमोजीज़ देख सकते हो। जैसे यहाँ पे फॉर अ फुल लिस्ट प्लेस गो टू द आवर HTML इमोजी प्रेफरेंसेस, आप यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो आपको सारी इमोजी का जो है नंबर जो है नंबर हेक्स में और डेक में दोनों में मिल जाएगा। तो नॉर्मली आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हो, ट्राई इट करके यूज़ कर सकते हो, यहाँ से कॉपी करके। जैसे आपको ये इमोजी डालना है तो आपको सिंपली जी चलो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई दूसरा पिक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये इमोजी डालना है तो हमने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके अपने एडिटर में आ जाते हैं और सिंपल हम यहाँ पे एम्परसेंड हैशटैग देन जो हमने कॉपी किया था, और उसके बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन और यहाँ पे एक स्पेस बन गया, स्पेस देना नहीं है, और सेव करते हैं। हमारे वेब पेज पे वो सिंबल आ चुका होगा, राइट, यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से हम अपने सिंबल और अपने इमोजीज़ को हम यूज़ करते हैं अपने वेब पेजेस पे, ठीक है। आप यहाँ पे एक दो और लेक्चर्स ले सकते हैं, यहाँ पे सारे लेक्चर्स ले सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। आप यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट फॉर्म में लेक्चर लेना चाहते हो तो यहाँ से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे यूज़ करते हैं इमोजी एंड सिंबल्स को। दैट्स इजी, आप प्रैक्टिस करिए यहाँ पे आके। इट्स वेरी ऑसम वेबसाइट, राइट।